नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मल रेडिएशन के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है और बच्चों को कई बार इसके बारे में पता नहीं होता है, तो वो क्या है, छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट में गलतियाँ कर जाते हैं। तो ये जो आपकी कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज है, इसमें मैंने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को क्या है 1 बाय 1 करके 3 to 4 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश की है, जिससे आप एक बेटर रिवीजन अपनी प्रिपरेशन को दे सको। चलिए बात करते हैं थर्मल रेडिएशन क्या होता है और यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखो, रेडिएशन और थर्मल, थर्मल का मतलब होता है दैट इज रिलेटेड विद द हीट, और रेडिएशन का मतलब होता है कि हीट का ट्रांसफर होना बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। तो थर्मल रेडिएशन क्या होता है? कोई भी इस प्रकार का रेडिएशन जो आपको एक फीलिंग ऑफ वार्मनेस देता है, जो आपको क्या देता है, फीलिंग ऑफ वार्म देता है, उसी को हम थर्मल रेडिएशन कह देते हैं। थर्मल रेडिएशन के बारे में बाद में ये पता चला कि भाई कोई भी ऐसा रेडिएशन जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशन कहते हैं। ध्यान रखना, ये पूछ लेता है 0 केल्विन से ज़्यादा है। और थर्मल रेडिएशन दो चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। एक तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही रेडिएशन ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। और दूसरा ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रेडिएटिंग सरफेस, यानी कि जो सरफेस ऑब्जेक्ट है, जो रेडिएशन ऑब्जेक्ट है, उसकी सरफेस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। जितनी बड़ी सरफेस होगी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा रेडिएशन होगा। और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये जो थर्मल रेडिएशन होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस रेंज में लाई करते हैं। तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो किससे मैच करती है, इंफ्रारेड से मैच करती है। तो ये किस रीजन में आ जाते हैं, इंफ्रारेड रीजन में आ जाते हैं, इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, और इंफ्रा कैसा होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, इसीलिए थर्मल रेडिएशन को ही हम कई बार किस नाम से जानते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, इंफ्रारेड रेडिएशंस के बारे में नाम से भी जानते हैं। तो भाई कुछ ना कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे कई बार आपको क्वेश्चन ये मिल सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट करेक्ट। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी क्या चलता है, इसी स्पीड से चलता है। इनको भी क्या है, रेडिएट करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। क्योंकि आपको पता है रेडिएशन को कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये क्या है, वैक्यूम में भी क्या कर सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं, वैक्यूम में भी क्या है, चल सकती हैं। ठीक है, जैसे लाइट होती है वैसे ही थर्मल रेडिएशन, ये भी क्या है, काफी सारे फिनोमेना को शो करता है। यानी कि थर्मल रेडिएशन के अंदर भी इंटरफ्रेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, और डिफ्रैक्शन के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि पोलराइजेशन भी होता है। जैसे साउंड वेव होती है, साउंड वेव का पोलराइजेशन नहीं होता है, लेकिन थर्मल रेडिएशन का क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। तो एक तरीके से देखा जाए लाइट रेडिएशन के बारे में और थर्मल रेडिएशन के बारे में, तो दोनों में डिफरेंट किस बात का होता है, डिफरेंस किस बात का होता है, दोनों की वेवलेंथ का डिफरेंस होता है। क्या होता है, दोनों की वेवलेंथ का डिफरेंस होता है, और वेवलेंथ की वजह से इसको लाइट रीजन में रखा जाता है, और थर्मल को हम किस रीजन में रखते हैं, इंफ्रा रीजन में रखते हैं। तो गाइज यहाँ से यही कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, थर्मल रेडिएशन क्या है, इसका नेचर क्या है, और इसकी प्रॉपर्टीज और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दूसरा, एक और प्रॉपर्टी जो इसके बारे में ध्यान रखनी है आपको, कि जो थर्मल रेडिएशन होता है, ये क्या करते हैं, दे डू नॉट इंटरवीन, दे डू नॉट इंटरवीन, यानी कि जिस मीडियम से क्या करते हैं, जिस मीडियम से ये इंटरवेन करते हैं, उस मीडियम को क्या करते हैं, ये हीट नहीं करते हैं। दे डू नॉट हीट इंटरवेनिंग मीडियम, यानी कि जिस मीडियम से प्रोपोगेट करते हैं उस मीडियम को ये क्या करते हैं, हीट नहीं करते हैं। तो ये किस प्रकार का रेडिएशन हो जाता है, आपका थर्मल रेडिएशन हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहीं से कई बार क्या है, क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। उसके अलावा
जो थर्मल रेडिएशन होते हैं, आपको पता है कि थर्मल रेडिएशन इनकी जो वेवलेंथ होती है, इट इज ग्रेटर देन द लाइट। ये लाइट की वेवलेंथ से क्या होती है, ज्यादा होती है। लाइट की वेवलेंथ आपको पता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है, और इनकी क्या होती है, मोर देन 400 से 700 नैनोमीटर से ज्यादा होती है। तो थर्मल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, और लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और आपको पता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसलिए लाइट की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, और थर्मल रेडिएशन के अंदर एनर्जी क्या होती है, लाइट से थोड़ा सा कम होती है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कई बार आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, और करेक्ट और राइट रॉन्ग के स्टेटमेंट फॉर्म में। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरीके से आपको बताने वाला हूँ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। ओके, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो, रिवाइज करो। और आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका कि जो प्राइस ड्रॉप अलर्ट अभी पीछे कुछ दिनों में आया था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 29 एंड 30th के लिए। तो आज आपके लिए एक लास्ट दिन है, इसको आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड SS30, और इससे मिलेगा आपको 40% तक का ऑफ। ठीक है भैया, ऐसा मौका ना आया ना कभी आएगा, है ना। तो SS30 ये कोड आप लगा सकते हो, और 40% ऑफ पे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। मतलब सीधा सीधा ये मान के चल लो कि 6 महीने के मनी में आपको 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, यूज कोड SS30। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।